जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही समय में एक ही घड़ी मुहूर्त में लाखों लोगों का जन्म होता है, परंतु उन सब का भाग्य, उन सब का कर्म अलग अलग होता है। भला ऐसा क्यों होता है? कई धनी परिवार में जन्म लेते हैं तो कई गरीब परिवार में। कईयों को अत्यधिक मान सम्मान पदवी मिलती है तो कईयों को कम मिलती है। कई चिरंजीवी होते हैं तो कई अल्प आयु होते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें राजा की इस कहानी में मिलेंगे। तो कर लीजिए श्री गणेश जी को स्मरण, क्योंकि हम करने जा रहे हैं अपनी कहानी का आरंभ। जय श्री गणेश जी। एक समय एक राजा था। राजा की ज्योतिष शास्त्र में अत्यधिक रुचि थी। एक समय उसके मन में विचार आया कि एक ही घड़ी मुहूर्त में एक ही समय में अनेकों लोगों का जन्म होता है, फिर भी उनके कर्म और भाग्य अलग अलग कैसे होते हैं? इसका क्या कारण है? अपने मन में आए प्रश्न का उत्तर जानने के लिए राजा ने विद्वानों और ज्योतिषों को न्योता भेजा। उसने विद्वानों और ज्योतिषों की सभा बुलाई। सभा का निमंत्रण पाकर दूर दूर से बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी, ज्योतिष महात्मा आए। राजा ने उनके समक्ष अपना प्रश्न रखा। राजा कहने लगा, मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था तो मैं राजा बना, किंतु उसी घड़ी मुहूर्त में अनेक लोग, अनेक जातकों ने जन्म लिया होगा जो राजा नहीं बन सके। ऐसा क्यों? मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। यदि आप मेरी इस जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं तो कृपा करके कीजिए। राजा के इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। भरी सभा शांत बैठी रही। बड़े बड़े ज्ञानी, महात्मा, विद्वान, ज्योतिष सभी चुपचाप शांत बैठे रहे। तब राजन कहने लगे कि यदि मुझे मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा तो मेरा मन अशांत रहेगा। कृपा करके यदि आप में से किसी को भी ज्ञात है तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर दो। तभी एक वृद्ध महात्मा उठ खड़े हुए और राजन से कहने लगे कि हे राजन, आपको आपके प्रश्न का उत्तर इस नगरी में नहीं, नगरी से दूर घने जंगल में एक महात्मा से मिलेगा। राजन ने घोर जंगल में जाने का प्रस्थान किया। राजा ने घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर के पास बैठकर अंगार खाने में व्यस्त हैं। गर्म गर्म कोयला वो खाने में लगे हुए थे। राजन महात्मा को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। महात्मा आग निगल रहे थे। राजन ने महात्मा जी से अपना प्रश्न किया। तब महात्मा ने क्रोध में आकर जोर से कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें आगे पहाड़ियों में एक और महात्मा है, वो दे सकते हैं। जा, चला जा, वहीं जा। राजन महात्मा का धन्यवाद करते हैं और आगे बढ़ते हैं। राजा की जिज्ञासा अब और बढ़ गई। राजा दूर घने जंगलों को पार करके पहाड़ी मार्ग पर आ जाता है। पहाड़ी मार्ग पार कर बड़ी कठिनाइयों से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचते हैं। राजन हक्के बक्के रह जाते हैं जब वो दृश्य देखते हैं। दृश्य ही कुछ ऐसा था। वे महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। तब राजा ने उन महात्मा से भी अपना प्रश्न किया। राजा को महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास समय नहीं है। आगे आदिवासी गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा, उसके बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वह बालक तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। जल्दी चला जा, शीघ्र उसके पास पहुंच जा। यदि तुझे अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए तो विलंब मत कर।
राजा ने ठीक वैसा ही किया। उसने जल्दी जल्दी गांव की ओर प्रस्थान किया। राजा अब पूर्ण रूप से बेचैन हो चुका था, क्योंकि उसका प्रश्न अजब पहेली बन गया था। राजन की उत्सुकता प्रबल हो गई थी। राजा पुनः कठिन मार्ग पार कर उस गांव में पहुंचता है। गांव में उस दंपति के घर पहुंचकर सारी बात बताता है। दंपति राजा का सम्मान करते हुए, राजा के प्रश्न का सम्मान करते हुए, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, नाल सहित राजन के सम्मुख उपस्थित कर देते हैं। राजा को देखते ही बालक हंसते हुए बोलने लगा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है। मेरा जन्म तो कुछ ही पल के लिए हुआ है, परंतु मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तब बालक कहने लगा, हे राजन, आप, मैं और दोनों महात्मा 7 जन्म पहले चारों भाई राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में 3 दिन तक भूखे प्यासे भटकते रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। हमने उसकी 4 बाटी बनाई। जैसे ही हम बाटी सेककर अपनी अपनी बाटी लेकर खाने बैठे ही थे, भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा वहां आ गए। अंगार खाने वाले भैया से उन्होंने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी बाटी में से मुझे भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाएगा। भूख के मारे मैं तड़प रहा हूँ, मेरी जान निकल रही है। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, यदि बाटी मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा? चलो भागो यहाँ से। महात्मा वहां से दुखी होकर आगे मांस खाने वाले भैया के पास आते हैं। उनसे भी अपनी बात कहते हैं कि मैं भूख के मारे तड़प रहा हूँ, मुझ पर कृपा करो, मुझे थोड़ी सी बाटी खाने के लिए दे दो। किंतु उन भैया ने भी महात्मा से गुस्से में आकर कहा कि बड़ी मुश्किल से तो मुझे बाटी मिली है, वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं अपना मांस नोच कर खाऊंगा? भूख से लाचार वे महात्मा अब आगे बढ़े और मेरे पास आ गए। मुझसे भी उन्होंने बाटी मांगी। कहने लगे, मेरी याचना को स्वीकार करो, मुझे थोड़ी सी बाटी खाने के लिए दे दो। किंतु मैंने भी भूख में धैर्य खोकर कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं। अब अंतिम आशा लेकर वो महात्मा आपके पास आए। हे राजन, आपके पास भी आए, दया की याचना की। दया करते हुए खुशी से आपने अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उन महात्मा को दे दी। बाटी पाकर महात्मा बड़े ही प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। तुम्हें तुम्हारे इस सद्कर्म का फल अवश्य मिलेगा। तुमने जो आज भूखे की भूख मिटाकर जो नेकी कमाई है, उसका मूल्य अवश्य पड़ेगा। बालक ने कहा, इस प्रकार उस घटना के आधार पर हम अपना अपना भोग भोग रहे हैं। और वो बालक इतना कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गया। धरती पर एक समय में अनेकों फल फूल खिलते हैं, किंतु सबके रूप, गुण, आकार, प्रकार, स्वाद भिन्न होते हैं। राजा मान जाता है कि शास्त्र भी 3 प्रकार के होते हैं: ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। सब लोग अपना किया दिया लिया ही पाते हैं, यही जीवन है। कर्मों का फल भोगना पड़ता है, यही विधान है। इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए, नेकी कमानी चाहिए। भगवान, प्रकृति कभी भी किसी से अन्याय नहीं करते। ये हमारे कर्म ही है जो हमें भोगने पड़ते हैं। इसलिए सदैव
अच्छे कर्म करने के लिए तत्पर रहिए। परमात्मा की स्तुति कीजिए, दान कीजिए, दूसरों की सहायता कीजिए। दुनिया में दान जैसी कोई संपत्ति नहीं, लालच जैसा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वभाव जैसा कोई आभूषण नहीं और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। इसलिए सद्कर्मों से परमात्मा को सदा अपने साथ कीजिए, क्योंकि यदि परमात्मा आपके साथ हैं तो हर मुश्किल का नाश है। भूखे को भोजन, पक्षियों को दाना, पशुओं को चारा, यही होनी चाहिए जीवन की विचारधारा। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती होंगी। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक अवश्य शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफर में हम सफर। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। हमारे चैनल पर प्रतिदिन सुबह दिनों के अनुसार मंत्र वीडियोस आती हैं और शाम को कथा कहानियों की वीडियोस आती हैं। इसलिए कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए प्रेरणादायक है, मूल्यवान है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें।